नमस्ते दोस्तों, कहानियां दिल की में स्वागत है। आज की कहानी दोस्ती पर आधारित। कहानी का नाम है दिलों के रिश्ते। मुंबई की व्यस्त गलियों में जहां शहर की रंगीन ऊर्जा रोजमर्रा की हलचल से मिलती थी, रहते थे आरव और प्रिया। उनकी दोस्ती उनके मोहल्ले में सबसे प्यारी मानी जाती। एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में साथ बड़े हुए उनका रिश्ता अनगिनत बचपन की यादों से बना था। संकरी गलियों में क्रिकेट खेलना, पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे साझा करना और किशोर अवस्था की परेशानियों में एक दूसरे का सहारा बनना। आरव एक शांत और अंतर्मुखी लड़का था। प्रिया में एक ऐसा दोस्त पाता था जो उसे किसी और से बेहतर समझता था। प्रिया दूसरी ओर जीवंत और मिलनसार थी। उसकी हंसी किसी भी कमरे में रोशनी भर देती। वह आरव की शांति को अपने ऊर्जावान प्रकृति से संतुलित करती थी और उसकी छोटी सी दुनिया में कभी कुछ भी उनकी दोस्ती के बीच में नहीं आता था। उनके परिवारों के बीच में भी गहरी मित्रता थी। वह अक्सर त्योहारों में को साथ मनाते और सभी मानते थे कि आरव और प्रिया की दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, कुछ चीजें बदलने लगी। हालांकि न तो वो समझ पाया और न ही ये बदलाव कब हुआ। उनकी दोस्ती हमेशा साधारण थी। कोई जटिल भावनाएं नहीं थी, कोई अस्पष्ट सीमाएं भी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं यह सब बदलने लगा। प्रिया हमेशा से दोनों में सबसे सोशल थी, जिसके पास सैकड़ों दोस्त थे और हर पार्टी में आमंत्रण आता था। आरव दूसरी ओर घर बैठकर किताबें पढ़ने और कंप्यूटर पे काम करने में ही संतुष्ट था। फिर भी अपने पुराने स्थानों पर मिलते रहते, जैसे कैफे, पार्क और उनकी पसंदीदा किताबों की दुकान। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत बदलने लगी। आरव को प्रिया से नए दोस्तों के बारे में बात करते हुए सुनने का मौका मिला और कभी कभी वह एक लड़के अर्जुन का जिक्र करती, जो अब उसे लेकर दिलचस्पी दिखा रहा था। आरव हालांकि प्रिया की खुशी से खुश था, फिर भी उसे एक अजीब सी ईर्ष्या का एहसास होने लगा। वह हमेशा उसकी मदद करता। जब प्रिया उदास होती, वह उसे हंसकर उसका मन बहलाता। लेकिन अब उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जिस पर वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। एक अजनबी सा एहसास, एक प्रकार का अधिकार भाव। एक शाम जब वह मरीन ड्राइव पर समुद्र के किनारे बैठे थे और सूरज क्षितिज के पीछे डूब रहा था, आरव अब इससे ज्यादा और रोक नहीं पाया। उसने प्रिया से कहा, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है आरव? प्रिया ने चिंता से पूछा, क्योंकि उसे आरव की गंभीर आवाज को महसूस किया था। मैं सोच रहा था, आरव संकोच करते हुए बोला, क्या अर्जुन तुम्हारे लिए खास है? मतलब सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा? प्रिया उसकी ओर हैरान होकर देखने लगी। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आरव असहज होकर बोला, मुझे नहीं पता। मुझे बस ऐसा लगा कि चीजें बदल रही हैं। तुम अब अर्जुन के साथ ज्यादा वक्त बिताती हो और मुझे बस यही जानने का मन था कि क्या मैं अब भी तुम्हारे लिए वैसा ही हूं जैसा पहले था। प्रिया कुछ पल के लिए चुप रही, आरव की बातें समझने की कोशिश करती हुई। उसने हमेशा जाना था कि आरव उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन इस तरह से सुनकर उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह पहले पूरी तरह से समझ नहीं पाई हो। आरव, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, प्रिया ने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी मुझे नहीं पता कि तुम समझ पाते हो कि नहीं कि मैं बड़ी हो रही हूं। मैं अपने एहसासों को समझने की कोशिश कर रही हूँ और इसमें दूसरे लोग भी हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए तुम कम हो गए हो। आरव का दिल बैठ गया। ये नहीं था कि वह प्रिया को खुश नहीं देखना चाहता था, यह सिर्फ इतना था कि उसे यह सोचकर कि वह प्रिया की किसी और के साथ बांट रहा था, बहुत छोटा महसूस हुआ। यह सोचकर कि प्रिया किसी और के साथ होगी जो उसी तरह से नहीं जानता जैसे आरव उसे जानता था। उसे जितना वह उम्मीद करता उससे कई ज्यादा चोट पहुंचने वाली थी। चुप्पी ने उनके बीच एक खामोशी बना दी। दोनों अपने आप विचारों में खो गए। प्रिया ने आरव के हाथ पर हल्के से अपना हाथ रखा। आरव, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यही हूं ना, और हमेशा रहूंगी। कुछ भी हो जाए यह नहीं बदलेगा, लेकिन मैं यह नहीं वादा कर सकती कि चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी, क्योंकि जिंदगी ऐसी नहीं होती है ना। आरव ने सिर झुकाया, उसका दिल भारी हो चुका था। मुझे पता है प्रिया, मैं नहीं जानता कि चीजें बदलने के लिए मैं तैयार हूं या नहीं। तुम मेरी स्थिरता हो और मैं इसे खोना नहीं चाहता। प्रिया मुस्कुराई, एक हल्की समझदार मुस्कान के साथ बोली, तुम मुझे खो नहीं सकते आरव, लेकिन तुम्हें मुझे भी बढ़ने देना होगा जैसे तुम बढ़ रहे हो। वे कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, दोनों समुद्र की लहरों को देखते हुए। आरव जानता था कि प्रिया के साथ उसका रिश्ता अब बदल रहा था। यह नहीं था कि वह उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहता था, बस उसे यह समझना था कि वह उसके बदले हुए संसार में कहाँ फिट बैठ रहा था। अगले कुछ हफ्ते तक उनके बीच सब कुछ तनावपूर्ण रहा। आरव खुद को दूर करने लगा और उसका दिल उलझन में था। प्रिया ने भी कुछ शांत से लगने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने आरव से संपर्क बनाए रखा। उसे टेक्स्ट भेजती या कॉल करती, सिर्फ यह पूछने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। एक शाम आरव को प्रिया का संदेश मिला, आरव, मुझे हमारे पुराने हैंगआउट की याद आ रही है। चलो पार्क चलते हैं जैसे हम पहले जाते थे। आरव ने मैसेज पढ़ा और मुस्कुराया। उसका दिल गर्म हो गया। वह जानता था कि उसे क्या करना है। अगले दिन वह पार्क में मिला, वही जगह जहां उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। वे साथ में चल रहे थे। सब कुछ और कुछ नहीं के बारे में बात हो रही थी जैसे पहले किया करते थे। और पहली बार आरव ने महसूस किया कि उसे प्रिया को खोने का डर नहीं था। वह हमेशा उसकी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी, चाहे जीवन में जो बदलाव आए। जब वे अपने पसंदीदा बेंच पर बैठे, वही पेड़ के नीचे, प्रिया ने आरव की ओर मुंह करके उसकी आंखों में चमक के साथ कहा, तुम्हें पता है, उसे मजाक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारी पहली मोहब्बत रहूंगी, चाहे मेरी जिंदगी में कोई भी आए। आरव हंसते हुए सिर झुकाया, तुम नामुमकिन हो। लेकिन अपने दिल में उसने जाना कि उसका रिश्ता कुछ खास था, कुछ ऐसे जिसे कोई कभी छीन नहीं पाएगा। चाहे वह बचपन के दोस्त रहे या कुछ ज्यादा जटिल, उसकी दोस्ती हमेशा सब कुछ का आधार रहेगी। और जैसे वह वहां बैठे, उनके चारों ओर की दुनिया थोड़ी और छोटी महसूस हो गई, जैसे कि हमेशा होता था जब वह एक साथ होते थे। हमें आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।